Good morning students. In our previous video, we have studied about how to solve examples of adding money and subtracting money. And today we are going to learn remaining topics. So students, first of all, take out your math workbook and open your workbook page number 148. जैसे कि देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मनी के कुछ एग्जाम्पल देखे थे और आज इस वीडियो में इस लेसन का रिमेनिंग पार्ट हमें देखना है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको आपकी मैथ की वर्कबुक निकाल कर पेज नंबर 148 निकालना है। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर पेज नंबर 48 पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि देखो, 5 चिल्ड्रेन वेंट टू द मार्केट टू बाय टॉयज फॉर देमसेल्स। फाइंड द टोटल मनी पेड बाय ईच चाइल्ड टू बाय दी टॉयज। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर 5 बच्चे मार्केट में कुछ टॉयज लेने के लिए गए, टॉयज बाय करने के लिए गए। तो हर एक बच्चे ने कितने टॉयज लिए और उसकी प्राइस क्या हुई, यह आपको बताना है। जैसे कि देखो बच्चों, इन 5 बच्चों में मेरी, जॉन, सुमित, टीना और जूली, यह 5 फ्रेंड्स के नाम है। उन्होंने कौन कौन से टॉयज खरीदे और उस टॉयज की प्राइस क्या थी और उनको टोटल पैसे उस दुकानदार को कितने देने पड़े, यह आपको इस क्वेश्चन के आंसर्स आपको यहाँ पर निकालने हैं। जैसे कि देखो बच्चों, पहला चाइल्ड मेरी नाम के बच्चे ने देखो यहाँ पर 2 रुपीज़ का एक टॉयज लिया, देन 1 रुपीज़ का एक टॉयज लिया और 4 रुपीज़ का एक टॉयज लिया। सबसे पहले तो देखो बच्चों, आपको क्या करना है, जो भी कुछ बच्चों ने टॉयज लिए हैं उनकी जो प्राइस है वह आपको यहाँ पर रुपीज़ और पैसे में यहाँ पर आपको लिखनी है। पहले तो उस बच्चे ने 2 रुपीज़ का एक टॉय लिया, सो 2 रुपीज़ कितने हैं 2, इसलिए यहाँ पर 2 डिजिट लिखना है। पैसे कुछ है क्या, नो, 0 है, इसलिए यहाँ पर आपको 0 लिखना है। ओके, देन 1 रुपीज़ का एक टॉय लिया, सो यहाँ पर 1 रुपीज़ में आपको 1 डिजिट लिखना है और पैसे 0 है, इसीलिए आपको यहाँ पर 0 लिखना है। देन 4 रुपीज़ का एक टॉय लिया और इसीलिए यहाँ पर आपको यह जो 4 है वह इसमें ऐड करने हैं। पैसे कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 आया है। ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ पर अभी इसकी एडिशन करनी है हमें। ₹2 प्लस ₹1 प्लस ₹4, इसकी एडिशन। ओके, अभी यहाँ पर देखो 0 ओके ओके, देन 2 प्लस 1 3 प्लस 4, 3 के आगे 4 काउंट करो या 4 में 3 मिलाओ, आंसर वही आएगा। 4 प्लस 3 कितने होते हैं, 7। सो यहाँ पर उस बच्चे को, दुकानदार को कितने रुपीज़ देने पड़े, 7 रुपीज़। यहाँ पर पैसे 0 है, मतलब 7 रुपीज़। ओके, देन जॉन नाम के लड़के ने कितने रुपीज़ के टॉयज लिए, देखो उसने 80 रुपीज़ एंड 65 पैसे का एक टॉय लिया और दूसरा टॉय लिया 10 रुपीज़ का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 80 रुपीज़ एंड 65 पैसे प्लस उसमें 10 रुपीज़ ऐड करने हैं। सो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको यह लिखने कैसे है, तो देखो बच्चों, अभी आपको इसको लिखना कैसे है। जैसे कि जॉन ने 80 रुपीज़ 65 पैसे का एक टॉयज लिया, इसीलिए आपको रुपीज़ में लिखना है 80 रुपीज़ देन 65 पैसे। ओके, देन 10 रुपीज़ का एक टॉय लिया, एक खिलौना लिया, इसलिए यहाँ पर 10 रुपीज़ उसमें ऐड कर लेने हैं। ओके, सो देखो बच्चों, 80 रुपीज़ एंड 65 पैसे प्लस 10 रुपीज़ 0 पैसे। सो इसकी एडिशन कैसे करनी है, देखो बच्चों, 5 प्लस 0 5, देन 6 प्लस 0 6, मतलब यहाँ पर 65 पैसे। अभी रुपीज़ की हम एडिशन करेंगे, 0 प्लस 0 0, सो वी विल राइट हियर 0, देन 8 प्लस 1 9, राइट। सो यहाँ पर आंसर क्या आया बच्चों, 90 रुपीज़ एंड 65 पैसे। मतलब जॉन ने कितने रुपीज़ के खिलौने लिए, 90 रुपीज़ एंड 65 पैसे। देन सुमित नाम के बच्चे ने देखो यहाँ पर 50 रुपीज़ का एक टॉय लिया और 10 रुपीज़ का एक टॉय लिया। अभी यहाँ पर यह एडिशन कैसे करनी है, जैसे कि 50 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़, यहाँ पर पैसे में 0 है, तो यहाँ पर 0 यह लिख लेने हैं, बिकॉज 0 प्लस 0 0 एंड 0 प्लस 0 इज 0। देन रुपीज़ की अभी एडिशन करनी है, 0 प्लस 0 0 और 5 प्लस 1 6, मतलब यहाँ पर 60 क्या होता है, 60, और 60 क्या है,
रुपीज। सो आंसर क्या है हमारा 60 रुपीज। सो सुमित ने कितनी रुपीज के खिलौने लिए? 60 रुपीज के। देन इसी प्रकार टीना और जूली ने जो खिलौने लिए उनकी आपको यहाँ पर एडिशन का जो आंसर है वह आपको मन से यहाँ पर निकालना है और यहाँ पर आंसर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स। देन स्टूडेंट्स ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 149। ओके देखो बच्चों यहाँ पर पेज नंबर 149 पर आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला जो वर्ड प्रॉब्लम है वह आपको यहाँ पर छुड़ा के दिया है। जैसे कि देखो आई बॉट एन आइसक्रीम फॉर ₹20 एंड अ पैकेट ऑफ चिप्स फॉर ₹5.75। हाउ मच मनी डिड आई स्पेंड ऑन बोथ थिंग्स टुगेदर। जैसे कि देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, मैंने एक आइसक्रीम 20 रुपीज़ की ली और एक चिप्स का जो पैकेट है वह ₹5.75 का लिया, तो मैंने कुल मिला के कितने रुपए खर्च किए या स्पेंड किए। अभी यहाँ पर देखो बच्चों इस वर्ड प्रॉब्लम का आंसर लाने के लिए सबसे पहले तो आपको इसमें रुपीज कितने हैं यहाँ पर आपको डिजिट पर ध्यान देना है। सो यहाँ पर देखो बच्चों आइसक्रीम कितने रुपीज की है? 20 रुपीज की। सो यहाँ पर आपको 20 रुपीज लिख लेना है। ओके जैसे कि देखो बच्चों इससे पहले भी मैंने आपको बताया था इस पॉइंट के राइट साइड को पैसे होते हैं और इस पॉइंट के लेफ्ट साइड को रुपीज होते हैं। मतलब अगर रुपीज होते हैं तो आपको इस लेफ्ट साइड को लिखने हैं और पैसे लिखने होते हैं तो आपको इसके राइट साइड को लिखना है। ओके सो स्टूडेंट्स देखो 20 रुपीज 00 पैसे प्लस ₹5.75। अभी देखो बच्चों यहाँ पर इसकी एडिशन करना है। जैसे कि पैसे में पैसे की एडिशन करनी है। 0 + 5 5, देन 0 + 7 7 और ये पॉइंट आपको यहाँ पर देना है। देन 0 + 5 0 में अगर आप 5 मिलाते हो तो आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा। देन 2 + 0 2। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया बच्चों? ₹25.75। मैंने पहले ही आपको बता दिया है इस पॉइंट के राइट साइड को पैसे होते हैं और इस पॉइंट के लेफ्ट साइड को रुपीज होते हैं। यह आपको बात ध्यान में रखनी है। देन देखो बच्चों सेकंड एग्जांपल यहाँ पर दिया है अ नोटबुक कॉस्ट ₹15.50 एंड अ पेन कॉस्ट ₹12। हाउ मच मनी इज नीडेड टू बाय बोथ ऑफ देम। देखो बच्चों एक नोटबुक की प्राइस है 15 रुपीज़ 50 पैसे और पेन की प्राइस है 12 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको बोला है यह दोनों लेने के लिए आपको कितने पैसे की ज़रूरत है। सो देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर रुपीज़ पर ध्यान देना है। पहले कितने रुपीज़ दिए थे? ₹50.50 देन 12 रुपीज़। अभी यहाँ पर देखो इसकी आपको सबसे पहले तो एडिशन कर लेनी है। कैसे? जैसे कि ₹15.50 प्लस उसमें आपको पेन की जो प्राइस है, अभी पेन की प्राइस कितनी है बच्चों यहाँ पर? 12 रुपीज़ 00 पैसे मतलब 12 रुपीज़, यह इसमें ऐड करने हैं। सो अभी इसकी हम एडिशन करेंगे 15.50 प्लस ₹12। अभी हम इसकी एडिशन करेंगे। जैसे कि देखो बच्चों 0 + 0 0, देन 5 + 0 5 और ये बीच में का पॉइंट आपको यहाँ पर दे देना है। देन 5 + 2 7 रुपीज़ मतलब 7 और 1 + 1 2। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर? 27 रुपीज़ 50 पैसे। मतलब आपको उस दुकानदार को या आपको यह पेन और नोटबुक लेने के लिए आपको कितने रुपीज़ की ज़रूरत है? 27 रुपीज़ 50 पैसे। सो यहाँ पर आया वाला आंसर आपको यहाँ पर लिख लेना है 27.50। इसका मतलब 27 रुपीज़ 50 पैसे। यहाँ पर पी जो सिंबल है यह देना है क्या? नो, क्योंकि जब आप यहाँ पर डॉट दिया जाता है जब यह दिया जाता है तब आपको इसके आगे पैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यह हमने पिछले वीडियो में भी देखा है। अभी देखो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है सीमा बॉट अ बॉल फॉर ₹35। शी गेव अ 50 रुपी नोट। हाउ मच मनी विल शी गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। देखो बच्चों एक सीमा नाम की लड़की है और उसने एक बॉल खरीदा है और बॉल की कीमत क्या है? 35 रुपीज़। तो उस सीमा के पास 50 रुपी का एक नोट है और
उसने क्या किया, वह 50 रुपये का नोट उस दुकानदार को, शॉपकीपर को दिया, तो उसको उस दुकानदार से कितने पैसे वापस मिलेंगे। अभी कितने पैसे वापस मिलेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर देखो बच्चों, सीमा के पास 50 रुपये का नोट था, यस। सो यहाँ पर 50 रुपीज़ जो है वह आपको यहाँ पर लिख लेने हैं, 50 रुपीज़ 00 पैसे। और उसने क्या किया, बॉल की कीमत क्या है, 35 रुपये का एक बॉल लिया। अभी देखो उसमें से जब यह आप नीचे की अमाउंट माइनस करोगे तब आपको वह दुकानदार कितने पैसे वापस देगा, इसका आंसर मिलेगा। सो देखो बच्चों, 50 रुपीज़ में से अभी 35 रुपीज़ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो देखो बच्चों, 0 माइनस 0 0, देन 0 माइनस 0, 0 में से 0 गया 0, और यह पॉइंट आपको यहाँ पर याद से देना है, ओके। देन 0 में से 5 जा सकते हैं, नहीं, तो अभी हम क्या करेंगे, इस 5 से 1 बारो करेंगे, यस। इस 5 से अगर 1 बारो किया तो यहाँ पर बाकी कितने बचेंगे, 4, और यहाँ पर यह 0 है, और इसके ऊपर, इसके आगे यह बारोइंग वाला 1 अगर हम लिख देते हैं तो यहाँ पर हमें नया नंबर मिलता है। कौन सा नंबर मिलता है, 10। और 10 जो है बच्चों, यह ग्रेटर नंबर है और 5 स्मॉलर नंबर है, मतलब 10 में से 5 जा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, 10 माइनस 5, वेरी गुड, 5। देन 4 माइनस 3, 4 में से 3 गए, बाकी 1 बचा, मतलब आपको उस सीमा को दुकानदार पैसे कितने वापस देगा, 50 रुपीज़। कितनी रुपीज़, 15 रुपीज़। सो यहाँ पर देखो बच्चों, आपको आंसर लिखना है, शी विल गेट बैक, उसको कितने पैसे उस शॉपकीपर से वापस लेने हैं, 15 रुपीज़। सो यहाँ पर 15 रुपीज़ यहाँ पर आपको लिख लेना है, 15.00 मतलब 15 रुपीज़। इस प्रकार आगे के जो एग्जाम्पल है वह आपको छुड़ाने हैं। और यहाँ पर बच्चों हमारा मनी यह लेसन कंप्लीट होता है, और यहाँ पर रिव्यू टाइम में आपको कुछ एक्सरसाइज दी है वह अभी हम छुड़ाएंगे। जैसे कि देखो बच्चों, राइट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, यहाँ पर कुछ मनी दिए है और उसकी टोटल अमाउंट जो है वह आपको बतानी है। जैसे कि 100 रुपीज़ की एक नोट है, 50 रुपीज़ की एक नोट है, 20 की एक, 10 की एक और 5 की एक नोट, ऐसे 5 नोट्स यहाँ पर दिए हैं। तो अभी हम इसकी एडिशन करेंगे। अभी देखो बच्चों, 100 प्लस 50 150, 150 में अगर आप 20 मिलाते हो तो 170, 170 में 10 मिलाए तो 180, और 180 में जब आप 5 मिलाते हो तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 185। सो वी विल राइट हियर 185 rupees. Then second example is given here, and what is our second example? देखो 5 rupees, then 5 rupees, then 5 rupees, 5 plus 5 10, 10 plus 5 15, मतलब यहाँ पर आंसर क्या आएगा बच्चों, ₹15। ओके, देन राइट इन वर्ड्स। यहाँ पर देखो बच्चों, आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ₹32.50, मतलब यह आपको वर्ड्स में लिखना है। जैसे कि क्या आएगा आंसर, 32 रुपीज एंड पैसे में कितने पैसे हैं, 50 पैसे। इस प्रकार, जैसे कि और एक बार मैं आपको याद करके देना चाहता हूं बच्चों, पॉइंट के राइट साइड को रुपीज होते हैं और इस पॉइंट के लेफ्ट साइड को पैसे होते हैं। तो देखो बच्चे, यहाँ पर पॉइंट के राइट साइड को डिजिट कौन सा है, नंबर कौन सा है, 32। सो वी विल राइट हियर 32 रुपीज, एंड पॉइंट के राइट साइड को पैसे कितने हैं, 50 पैसे। सो वी विल राइट हियर 50 पैसे, मतलब यहाँ पर आंसर क्या है बच्चों हमारा, 32 रुपीज एंड 50 पैसे। इस प्रकार आगे का भी एग्जाम्पल आपको छुड़ाना है। देन राइट इन फिगर्स, यहाँ पर आपको डिजिट में आंसर लिखना है। जैसे कि 16 रुपीज एंड 20 पैसे। अभी देखो बच्चों, 16 कैसे लिखते हैं हम, 1616.20 पैसे। यहाँ पर आपको 2020 लिखना है, बिकॉज
पॉइंट के राइट साइड को पैसे होते हैं और पॉइंट के लेफ्ट साइड को रुपीज होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है 16 रुपीज। सो यहाँ पर हमने 16 लिखा और पॉइंट दिया बीच में और पैसे कितने बोले थे आपको यहाँ पर 20 पैसे। सो यहाँ पर हमने 20 यह डिजिट लिखा। देन 72 रुपीज और 50 पैसे। सो यहाँ पर आपको 50 लिखना है। बीच में का पॉइंट याद से देना है क्योंकि इस पॉइंट के बार बार मैं अभी नहीं बताऊंगा। इस पॉइंट के राइट साइड को क्या होते हैं पैसे और इस पॉइंट के लेफ्ट साइड को रुपीज होते हैं। ओके, देन देखो बच्चों, हमने एडिंग मनी और सब्ट्रैक्टिंग मनी के कुछ एग्जाम्पल देखे थे। जैसे कि इसमें से एक एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर छुड़ाएंगे। जैसे कि 0 + 5 एडिशन का है। यहाँ पर सिंबल देखो बच्चों, 0 + 5 5, 3 + 0 3, देन 5 + 4 या 4 + 5 लिखा तो भी आंसर वही आएगा। तो 5 + 4 कितने होते हैं 9 और 2 + 1 3। इसी प्रकार आपको आगे के एडिशन के एग्जाम्पल छुड़ाने हैं। और सब्ट्रैक्शन में से एक हम एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। देखो यहाँ पर 0 में से 0 गया, यस 0 आंसर। 1 में से 2 जा सकता है, नो। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इस एग्जाम्पल को छुड़ाने के लिए सबसे पहले हम गए 4 के पास। यहाँ पर 0 में से 0 जा सकता है, लेकिन इस 0 में से यहाँ पर हम 1 बारो कर सकते हैं क्या? नो, बिकॉज 0 इज स्मॉलर नंबर। सो यहाँ पर सबसे पहले हम इस 4 के पास जाएंगे। 4 में से 1 गया, यहाँ पर बाकी बचेंगे 3, यहाँ पर हो जाएंगे 10। अभी 10 में से 0 जा सकता है, लेकिन 1 में से 2 नहीं जा सकता है, इसलिए इस 10 के पास से 1 हमें यहाँ पर 12 लेना है। 10 में से 1 गया, यहाँ पर बाकी कितने बचेंगे 9, और 9 में से जो बारोइंग वाला 1 लिया वह हमें इस 1 के आगे लिख लेना है। अभी देखो बच्चों, 11 में से 2 जा सकते हैं, यस, बिकॉज 11 इज ग्रेटर नंबर, और 9 में से भी 0 जा सकता है। अभी हम इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखो 11 में से 2 गए, 9 बचे, देन 9 में से 0 गया, 9 बच गया, और 3 में से 3 गए 0। इस प्रकार आपको एडिशन के और एक सब्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल आपको छुड़ाने हैं। इस प्रकार आज हमारा मनी यह लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तो आपको यह जो एग्जाम्पल है, यह एग्जाम्पल्स आपको आपकी मैथ्स की वर्कबुक में केयरफुली छुड़ाने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।